कि हम अल्लाह के नबी को नूर भी मानते हैं और बशर भी मानते हैं। हमारे सुन्नियों में से भोले भाले इंसान हैं जो नूर को मानते मानते बशरियत का इनकार कर देते हैं। हमारे सुन्नियों में से लाइल्मी की वजह से हो जाता है ऐसे। तो मैं आज आप लोगों के सामने ये बात वाज़े करना चाहता हूँ बिल्कुल मुख्तसर वक्त और मुख्तसर लफ्ज़ों में। और ये भी बात याद रख लें, अल्लाह के नबी का नूर होना भी कुरान से साबित है, अल्लाह के नबी का बशर यानी इंसान होना भी कुरान से साबित है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर वाली आयत पढ़ी गई, वो मुस्तफ़ा की नूरानियत का सबूत है। और कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम वाली आयत करीमा ये सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशरियत का सबूत है। बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे पाक नबी के दीवानों, मैंने 2 रेफरेंस कुरान से पेश कर दिए, इसके बाद वजाहत ना भी करूं तो ईमान वाले तो मान ही जाते हैं। तो हम नबी को नूर भी मानते हैं। नूर इस लिहाज से कि अल्लाह ने उनकी तख्लीक ही नूर से की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नूर बनाया, तो हम अल्लाह के नबी को नूर मानते हैं। अब बशरियत किस लिहाज से मानते हैं, तो मेरे पाक नबी के दीवानों, हमारे उलमाए अहले सुन्नत ये फरमाते हैं कि पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की असल नूर है, हकीकत पाक नबी की नूर है। मगर पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा, इंसानों में भेजा, हमारे पास भेजा, तो अल्लाह ने अपने नबी को बशरी वजूद अता करके इस दुनिया में मबूस फरमाया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे पाक नबी के दीवानों, हम अल्लाह के नबी को बशर भी मानते हैं और नूर भी मानते हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे जिनकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकला। यही अल्लाह के नबी का नूर। जब ये पेशानी है जनाब हज़रत अब्दुल्ला, जानते हो हज़रत अब्दुल्ला कौन है? अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी। तो मेरे पाक नबी के दीवानों, जब ये नूर मोहम्मदी जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में चमका तो आपके हुस्न को इसने दोबाला कर दिया, आपके हुस्न और जमाल का शोहरा बुलंद हुआ। जौक दर जौक यहूदी आपको ज़ियारत के लिए आए, आपको देखने के लिए आए। उन्होंने देखा, बोल उठे, खुदा के बंदो, जो अब्दुल्ला की पेशानी में नूर चमक रहा है, ये अब्दुल्ला का नहीं है, यह उस नबी मोहम्मद का नूर है जिसने आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में जलवागरी फरमानी है। समझ में आ रही है ना? अच्छा, आइए मेरे पाक नबी के दीवानों, जब उन्होंने देखा, ईसाई थे, ठीक है ना जनाब, यहूदी थे, तो वो हज़रत अब्दुल्ला का नूर देखकर, हुस्न देखकर उनकी वो अंदर वाली जो आग थी वो भड़क उठी, बग़्ज़ उनका जनाब वो शोला ज़न हो गया। तो उन्होंने आपको कत्ल करने का इरादा किया। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला के शिकार पर जाने की खबर पाकर 90 आदमी, कितनी? 90 आदमी अब नबी के बाप को मारने जा रहा है। जिसे खुदा बचाए उसे कौन मारे। तो मेरे पाक नबी के दीवानों, 90 आदमी हाथों में ज़हर आलूद तलवारें लेकर ये पहुंच गए। जनाब अब्दुल्ला का इन्होंने मुहासरा कर लिया। कुरान में आता है ना, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करहल काफिरून। काफिर तो ये चाहते हैं कि अल्लाह का नूर मुंह के फूके से बुझा दिया जाए, मगर वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर की भी हिफाजत फरमाने वाला है, अपने मजहब दीन की भी हिफाजत फरमाने वाला है। तो मेरे पाक नबी के दीवानों, उन्होंने तो मिटाना चाहा ना, उन्होंने तो मारना चाहा। खालिक के कायनात ने ऐसा कमाल दिखाया, ऐसी कुदरत का करिश्मा दिखाया कि अल्लाह ने अपने पाक नबी को चूँकि इस दुनिया में भेज कर कायनात को रोशन करना था, इसलिए जनाब अब्दुल्ला की अल्लाह ने खुद हिफाजत फरमाई है। जब हज़रत अब्दुल्ला सन्ने बुलूग को पहुँचे, आलम शबाब में आए, जब जवानी की तरफ आए, तो मेरे पाक नबी के दीवानों, आपका हुस्न जमाल बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। आपका जब हुस्न जमाल बढ़ा, सीरत निगार लिखते हैं, कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला की हुस्न जमाल की वजह से बड़ी औरतें अरब की और साहिब सरबत, साहिब हुस्न जमाल हज़रत अब्दुल्ला की आशिक और मतवाली हो गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने
अब बड़ी जिम्मेदारी वाली बात कर रहा हूँ, हर बंदा बड़ी गौर से सुनेगा इस बात को कि हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से निकाह करने की ख्वाहिश इजहार फरमाई उन लोगों ने, उन औरतों ने इजहार किया उन्होंने कि हम शादी करना चाहती हैं। तो अब मेरे पास मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं उन औरतों का कबीला भी बताता और मैं आपको उनका ख़ानदान भी बताता कि कौन कौन औरतें ऐसी थीं जो हज़रत अब्दुल्लाह से शादी करना चाहती थीं। समझ में आई? आगे चलता हूँ। मेरे पाक नबी के दीवानों, एक वक्त आया कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के वालिद माजिद की शादी मुबारक हज़रत सैयदा आमना पाक रज़ी अल्लाह ताला के साथ ताइबा आई, आपका निकाह हो गया। अगली बात भी कमाल वाली है, ज़रा सुभान अल्लाह सुनाओगे तो फिर सुनाऊँगा। मेरे पाक नबी के दीवानों, जब आपकी शादी हुई तो फिर माह रजब का महीना, उलमा ने लिखा रजब का महीना जुमा की रात, रजब का महीना जुमा की रात, जो नूर जनाबे अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा था वही नूर पेशानी अब्दुल्ला से बतन आमना रज़ी अल्लाह में मुंतकिल हुआ। कह दो सुभान अल्लाह। जुमा की रात को मुस्तफ़ा का वो नूर जो पेशानी अब्दुल्ला में चमक रहा था शीका में आमना में मुंतकिल हुआ। अब आइए बड़ी कमाल की बातें और भी सुनिए। जब आपका ये नूर मुंतकिल हुआ शीका में आमना में, उसी साल अभी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी, आपका नूर हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी से शिका में आमना में मुंतकिल नहीं हुआ था। उसी साल मक्का में कहत पड़ गया, पानी का नामो निशान नहीं था, इंसान और हैवानों को जान के लाले पड़ गए, लोग रोते थे, परेशान थे। मगर बरकत नूर मुस्तफ़ा देखो, जब आपका नूर अभी ज़ुहूर नहीं हुआ, यानी 12 रबीउल अव्वल की रात नहीं आई, अभी वो जुमा की रात थी कि अब्दुल्ला की पेशानी से शिका में आमना में जब मुंतकिल हुआ, इसकी बरकत ये हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से पानी बरसाया, पूरा मक्का सरसब्ज़ व शादाब हो गया, अनाज उगा, दरख्तों में जान आ गई, नबातात में जान आ गई। और जिस रात ये मुंतकिल हुआ नूर आमना के शिकम में रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो उस रात के परिंदे और चरिंदे एक दूसरे को मुबारकबादियाँ देने लगे, खुश होने लगे। तो मेरे पाक नबी के दीवानों, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, फरमाते हैं कि जनाब उस रात अल्लाह ने जन्नत के दरवाज़े खुलवा दिए, जहन्नम के दरवाज़े बंद करवा दिए थे। जब आग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पाक मादर के शिकम में थे, तो आपको पता है औरतें जब किसी दूसरी औरत के साथ बैठती हैं तो अपने हालात ज़िक्र करती हैं। तो मेरे पाक नबी की वालिदा मोहतरमा ने बतकाज़ा बशरियत अपने इस राज का पर्दा जो है किसी और औरतों के, यानी अरब की औरतों के सामने फाश किया, उनको इसका ज़िक्र किया। तो ज़माना जहालियत के मुताबिक उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम तौ के आहानी, जैसे हम गले में तवीज़ लटकाते हैं ना, इसी तरह के तौ के आहानी लटका लो, तुम्हारे बच्चे की हिफाजत हो जाएगी। तो तेरी अम्मा मेरी अम्मा, तेरे नबी की अम्मा मेरे नबी की अम्मा, उन्होंने तौक डाल लिया गले में जैसा कि तवीज़ लटकाते हैं। रात हुई, जब रात हुई आप अपने बिस्तर मुबारक पर सोई, जब आप बिस्तर मुबारक पर सोई, जिस्म वाली अख बंद हुई, दिल वाली अख खुल गई। जब दिल वाली आँख खुली तो खूबसूरत बुज़ुर्ग, आली मर्तबत बुज़ुर्ग, उन्होंने ज़ियारत करवाई और फरमाने लगे, ऐ आमना तुम्हें क्या हुआ, तुमने क्या अपने गले में तौक लटका लिया है, तुझे अब सुनिएगा, तुझे पता नहीं कि तेरे पेट में कायनात के बच्चों की तरह कोई आम बच्चा जलवागर नहीं है, तेरे पेट में सैयदुल मुरसलीन है, तेरे पेट में इमामुल मुरसलीन है, तेरे पेट में मुहाफ़िज़ कायनात है। परेशान न हो, जो तेरे पेट में जलवागर है इसकी हिफाजत करने वाला खुद रब्बुल आलमीन है। ये गले से तौक तोड़ दे, निकाल दे। फरमाती है मैंने निकाल दिया। जब 9 महीने मुकम्मल हुए, आपका ज़ुहूर यानी विलादत बसादत हुई। क्या हो सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी की विलादत बसादत जब हुई तो उस वक्त फरमाते हैं अर्श से लेकर फर्श तक
जितनी आलम में लोग, जितनी मखलूक़ें बसती थीं, सारी की सारी विलादत मुस्तफ़ा पर खुश होने लगी। पूरी कायनात में अगर कोई रोया तो सिर्फ और सिर्फ इब्लीस रोया। अब यहाँ पर बड़ी बात करने जा रहा हूँ, वो ये है कि क़िबला जब इब्लीस रोया, अल्लाह के फरिश्ते को हुक्म हुआ इसकी गुदी से पकड़ो। बोलो सुभान अल्लाह। इसकी गुदी से पकड़ो और ले जाओ इसे, और 40 दिन तक इसे मुख्तलिफ दरियाओं में गोते देते रहो। 40 दिन तक इसको मुख्तलिफ दरियाओं में गोता दिया गया, जिसकी वजह से इसका चेहरा काला पड़ गया और सियाह पड़ गया। तो मेरे पाक नबी के दीवानों, पता चला मिलाद पर रोते और चीखते और शोर और चिल्लाते वो है। बस अगली बात मैं नहीं करता। अल्लाह पाक समझने की तौफीक नसीब फरमाए। रब का करम है, अल्लाह ने हमें ये सच्चा और सच्चा मसलक अता किया है। मैं दुआ करता हूँ विलादत मुस्तफ़ा के सदके अल्लाह मुझे मौत ईमान पर और मसलक आला हज़रत पर अता करे। बोलो आमीन। अपने लिए कहो ना कहो, मेरे लिए कह दो आमीन। और जब मुस्तफ़ा करीम की विलादत ज़ाहिरी हुई, अल्लाह ने अर्श और कुर्सी को नूर का लिबास पहनाया। अगर किसी बंदे को हवालों की ज़रूरत है, नमाज जुमा के बाद मेरे पास तशरीफ़ लाए, चाय भी पिलाऊंगा, हवाले दिखाऊंगा भी सही, समझाऊंगा भी सही। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी के दीवानों, जब मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी हुई, अल्लाह ने अर्श और कुर्सी को नूर का लिबास पहनाया। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्ते संवर जाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया हूर और गुलमान को, फरमाया कि तुम भी सज जाओ, संवर जाओ, सोने बन जाओ। हम 12 रबीउल अव्वल को ना सजते हैं, संवरते हैं। पता चला क्यों संवरते हैं, सजते हैं? यार कहो ना सुभान अल्लाह, दिल से कहो यार, कमाल की बात है यार। विलादत मुस्तफ़ा का तज़किरा, ज़िक्र मुस्तफ़ा हो रहा हो, बंदा मुँह कोड़ा करके बैठे, मुस्करा के कहो सुभान अल्लाह। तो मेरे पाक नबी के दीवानों, आगे चलो। जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, मशरिक़ वाले मगरिब वाले मेरे पाक नबी के दीवानों खुशियाँ मनाते रहे। और अगली बात बड़ी कमाल की, जिस साल मेरे आका की विलादत हुई, अल्लाह ने उस फरिश्ते को हुक्म दिया जो तस्वीरें बनाता है शिका में मादर में, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया याद रख इस साल मेरा मदनी जलवा घर हुआ है, हर हामला खातून को इस साल बेटे अता करने हैं, बेटे तकसीम करने हैं। तो मेरे पाक नबी के दीवानों, जब हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा साहिदा अम्मा आमना फरमाती है, जब हुजूर की विलादत सादत मुबारक हुई तो उस वक्त विलादत मुस्तफ़ा के वक्त काबा झूमा। किस तरफ? जिस तरफ मुस्तफ़ा थे। यार खुश होके कहो सुभान अल्लाह। काबा झूमा। जिस किताब को मैंने पढ़ा उसमें लिखा है काबा मकाम इब्राहिम में काबा ने सजदा किया। अब काबे के जुमले सुने। काबे ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 3 बार ये कहा अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। ऐ रब्बे मोहम्मद, बेशक पाक किया मुझको मेरे रब ने बुतों की, मुशरिकों की पलीदी से। अब ये किसने कहा? किसने? काबा ने कहा। कब कहा? जब विलादत मुस्तफ़ा हुई। अच्छा मुझे बताओ क्या 360 बुत मौजूद थे कि नहीं थे? काबा में 360 खिजर भाई थे कि नहीं थे? पढ़ने वाले हैं आप, थे ना मौजूद? अच्छा मुस्तफ़ा ने उनको तुड़वाया था नहीं तुड़वाया था? तुड़वाया था, काबे को साफ़ करवाया था। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ मेरे आका ने कब काबा साफ़ करवाया? विलादत के फ़ौरन 1 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 10 साल के बाद, ऐलान नबूवत के बाद, 40 साल के बाद। अब ज़रा गौर कीजिएगा जनाब, चेहरे मुस्करा रहे हैं जिनको समझ आई। ओ भाई काबा पत्थरों का बना हुआ है, ये पत्थरों का काबा जानता है कि 40 साल के बाद यही नूर मुझे पाक करेगा, यही नूर मुझे पाक करेगा। खुदा का बंदा पत्थरों का काबा जानता है कि 40 साल के बाद क्या होगा। वो नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं जानता कि मुझ पर दरूद कौन पढ़ रहा है, मेरी बारगाह में सलाम कौन भेज रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। 3 झंडे लगाए गए, एक मशरिक़ पर, एक मगरिब में और एक काबा की छत पर। इसका भी हवाला मौजूद है। और आपके
हज़रत आमना फरमाती हैं आपकी विलादत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने एक नूर पैदा फरमाया, जिस नूर की वजह से आलम इस्लाम में नूरानियत और रोशनी पैदा हो गई। उस रोशनी से फरमाती हैं कि मैंने उस रोशनी को देखा, उस रोशनी से मैंने अरब में बैठकर शाम के महल्लात को देखा। मैंने कहा ये नबी नहीं, नबी की माँ है। जिस नबी के नूर को देखा उसकी बरकत ये है कि ये मक्के में बैठकर शाम के महल्ला देख रही है। खुदा के बंदों गौर करो, जिस नूर को देखने वाले की आँख का ये आलम है, खुद अंदाज़ा करो उस ज़ात मुस्तफ़ा की आँख का आलम क्या होएगा। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा।